आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफा जमडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं सईद अली चौधरी साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं दोदी गुज्जर्स एसोसिएशन जम्मू कश्मीर के, जो आम तौर पे जो है गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोगों की आवाज़ बनते रहते हैं। और आज के कुछ मुतालबे हैं इनके, उनसे हम बात करेंगे। सर, क्या कुछ दिक्कतें जो हैं आज के दौर में जो हैं गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोगों को आ रही हैं? शुक्रिया अफराज साहब। मेरे साथ मेरे वाइस प्रेसिडेंट वसीम अशरफ साहब हैं, राजौरी से हैं। दोदी गुज्जर बकरवाल की जो मुश्किलात हैं वो कंटिन्यू हम आपसे बात करते रहते हैं। आज मैं एक ख़ास इलाके की बात करूंगा कि पिछले 5 से 6 साल तक एक इलाका बिजली से महरूम है। उस इलाके का नाम है धीरन, तहसील रामनगर, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, जो कि सामनावंज एक एरिया है, बहुत टूरिस्ट स्पॉट है। वहाँ पे गुज्जर बस्ती है जहाँ 25 से 30 घर हैं। पिछले 5 से 7 साल वहाँ बिजली नहीं पहुँची जी। और कितने डीसीज़ आए, हम डीसी साहिबान से मिले, शाहिद चौधरी के टाइम से मिल रहे हैं, और यही कहा जाता है एक्जन की तरफ से कि नेक्स्ट प्लान में हम रखेंगे। मैं इस बात से मजबूर होकर आज आपके सामने आया हूँ कि उस धीरन पंचायत, धीरन इलाका जो सामना मंच तहसील रामनगर डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में है, उसमें ऐसा कौन सा जादू है कि आप, जो मोदी साहब ने कहा है कि हर घर रोशनी, दीन दयाल उपाध्याय के मुताबिक सारे पोल लगने चाहिए जी। और हम इतने थक चुके हैं कि वहाँ पे बिजली का कोई प्रबंध नहीं है। उसके साथ साथ जो फॉरेस्ट राइट एक्ट कमेटीज़ बनती हैं, वहाँ पे 25 घर एसटी बरादरी के हैं। वहाँ पे एक भी ना मेंबर है ना चेयरमैन फॉरेस्ट राइट एक्ट कमेटी में गुज्जर बरादरी से हैं। गद्दी तो वहाँ है ही कोई नहीं। तो मैं गवर्नमेंट से ये पूछना चाहता हूँ कि आपने फॉरेस्ट राइट एक्ट कमेटी बनाई किसके लिए? अगर फॉरेस्ट राइट कमेटी बनाई गुज्जर और बकरवाल और गद्दियों के लिए हैं तो वही लोग होने चाहिए। वहाँ एक भी मेंबर, ये गवर्नर तक बात मेरी पहुँचे, एक भी मेंबर गुज्जर बरादरी से नहीं है। धीरन पंचायत तहसील रामनगर डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में जी। मैं बार बार कहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की बहुत मुश्किलातें हैं। मैंने डुडू की बात करता हूँ, वो भी उधमपुर में आती है। बसंतगढ़, वो भी उधमपुर में आती है। ये सामना मंच का इशू है। 5 पोल चाहिए, सिर्फ 5 इलेक्ट्रिक पोल चाहिए, वो 7 साल में हमें अवेलेबल नहीं हुए। तो ये गवर्नमेंट कौन सा व्यवहार कर रही है? ये वहाँ की हालत है। पावर कट की बात करूँ, कल का गवर्नर, परसों का गवर्नर साहब का ट्वीट है, जम्मू वासियों को कहा है कि आपका पसीना ज़ाया नहीं जाएगा। जो ऑफिसर इसके लिए जिम्मेवार है उनको मैं उनको बुक करूंगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो जहां 7 साल से पोल नहीं मिले, उनके खिलाफ आप क्या करेंगे? मैं डीसी उधमपुर साहिबा से पूछना चाहता हूं कि कृपा करके ये तो सोचिए, एक्जन पीडीडी जो उधमपुर है वो क्या कर रहे हैं, और कितनी एप्लीकेशंस और कितनी गुजारिशें उनके पास गई कि धीरन सामना मंच एक जगह है रामनगर में, वहाँ आप 5 पोल नहीं दे सके। यहाँ जम्मू में और एरिया में इतने पोल चोरी होते हैं। कठुआ की बात सुनाऊँ मैं आपको। कल परसों में हमारे एक संगठन के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि जहाँ हमारी बस्तियाँ हैं, गुज्जर बस्तियाँ हैं, वहाँ तारें 3-3 किलोमीटर से दूर से लगती हैं। तो उसमें तो मौत का भी खतरा है, कहीं करंट भी लग सकता है, माल मवेशी भी मर सकता है। हमारे जानवरों की मूवमेंट हो रही है। मैं डीसी उधमपुर, डीसी सांबा, डीसी जो कठुआ की बात करूं, तीनों से मिला। इन्होंने कहा पैदल चलने वालों के लिए पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी, पुलिस उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। मैं कहता हूं पैदल चलने वाले एक गाय भी अगर किसी की दूध देने वाली जा रही है, उसको भी पकड़ के अंदर लगाते हैं। अच्छा, बिल्कुल लगाते हैं। चौकी ऑफिसर मानते ही नहीं है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जो चौकी ऑफिसर है ना, वो एसएसपी से बड़े बन चुके हैं। मैं अगर दूसरी बार मौका मिले, कोई ऑफिसर आपको पूछे कौन सी चौकी है, मेरे पास सबूत भी हैं। मैंने बिजली की बात की, गुजरों की मूवमेंट की बात की। इसी तरह से बड़ी बात है, मैं बोलूँगा नहीं, मुगल रोड को बंद रखा है, लोगों को परेशान करने के लिए बंद रखा है। राजौरी वाले, पुंछ वाले कहाँ जाएं? अगर उनको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़े तो वो पहले जम्मू आएंगे, जम्मू से फिर जाएंगे कश्मीर जाएंगे। ये सरासर नाइंसाफ़ी है। गवर्नर साहब ने कहा तो है कि मुझे ट्वीट करें, मैं अपना नंबर दिया है। मैंने बिजली की बात की, 7 साल एक गांव को बिजली नहीं मिल पाई, उसके पास वाले दूसरी बस्ती वाले लोग हैं। मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं करूंगा, लेकिन गवर्नमेंट का प्रायोरिटी उन लोगों के लिए है जो नॉन मुस्लिम है।
तो ये तो गलत है। मैं एक नई बात आपको बोलूँगा, जी परसों इन्होंने JKCA के 3 मेंबर्स बनाए, बिल्कुल। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के। यहाँ 70% मुसलमान आबादी है हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर में, बिल्कुल। और हम हिंदू मुसलमान को कोई फ़र्क नहीं समझते, सब बराबर हैं, बट इनको कोई मुसलमान मेंबर नहीं मिला। सुनील सेठी बना दिए उसके चेयरमैन, उसके बाद आगे वो अनिल गुप्ता साहब जो बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी हैं, उसके बाद मिथुन मनास, ठीक है वो प्लेयर है, हम उनके लिए कहते हैं वो जेन्युइन है। इनको और कोई नहीं मिला। क्रिकेट को कितने सालों से देख रहे हैं, हमारे कालरा साहब, रंजीत कालरा साहब कश्मीर से कितने अच्छे क्रिकेटर हैं, परवेज़ रसूल साहब हैं, उनको नहीं लिया। ये सरकार जानबूझ के लोगों में खाई डालना चाहती है। ये बिजली डिपार्टमेंट हो, ये पानी का डिपार्टमेंट हो, ये भैंसों की पैदल मूवमेंट हो, ये डेरों की मूवमेंट हो, ये ढोक का मसला हो। मैंने 50 बार DC उधमपुर को कहा कि आपने जो डुड्डू में पंचायत बनाई है फॉरेस्ट राइट एक्ट कमेटी की, दोनों ठाकुर हैं, वहाँ गद्दी को बना दें या गुज्जर को बना दें, लेकिन उनके कानों में जूं तक नहीं रहेगी। हम ठाकुरवाद नहीं बनाना चाहते, यहाँ ब्राह्मण भी रहते हैं, यहाँ शेड्यूल कास्ट भी रहते हैं, यहाँ गुज्जर भी रहते हैं, यहाँ सबको जीना है। तो आखिर में क्या कुछ मांगे रहेंगी आपकी, क्या डिमांड करेंगे आप? देखिए इतनी सर, सारी परेशानी तो आपने बता दी और उम्मीद करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचेंगी भी, तो क्या कुछ मांग रहेगी आपकी? देखिए मांग तो पहले यही है कि अब मैंने एक गांव का नाम लिया धीरन, हमारे लिए वो धीरन गांव में बिजली पहुंचा दे, पोल लगा दे, 5 पोल लगेंगे, 5-7 पोल लगेंगे। मैं 3 साल से बोल रहा हूँ, मिला हूँ DC से, एक्जिन वहाँ ताज साहब है, पता नहीं उधमपुर में कौन नहीं एक्जिन है, इतनी बारी वो फैमिली मिली वहाँ जाके, वहाँ पोल नहीं लगे। कठुआ में बिजली की बहुत प्रॉब्लम है, हमारी बस्ती में लोगों की पैदल मूवमेंट पर पाबंदी है, तो क्या क्या बताएं। गाड़ियाँ तो दूर की बात है, पैदल नहीं जाने देते, तो किस किस को सुनाएं। मैंने जैसे वो बात की कि कम से कम अगर यहाँ पे गवर्नर नॉन मुस्लिम है, यहाँ पे दोनों IGs नॉन मुस्लिम है, यहाँ DGP नॉन मुस्लिम है, यहाँ चीफ सेक्रेटरी नॉन मुस्लिम है, यहाँ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नॉन मुस्लिम है, यहाँ बैंक के चेयरमैन नॉन मुस्लिम है, तो मुसलमानों को रखो घास काटने के लिए। आप तो कहते हैं हम भेदभाव नहीं करते, ये क्या भेदभाव नहीं, तो क्या है ये? आप सबको चलाइए, ऑफिसर नहीं थे आपके पास चीफ सेक्रेटरी बनाने के लिए? कोई एक मुस्लिम मुझे बताइए, डिप काम कौन है दोनों? कश्मीर का डिप काम कौन है, जम्मू का डिप काम कौन है? तो इस सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं हम? हमने जब सरकारें होती तो कभी ऐसा नहीं हुआ। चीफ सेक्रेटरी हिंदू भी होता था, कभी भी वो उन्होंने सोचा नहीं, DC वो भी होते थे। अब ये देखिए हो क्या रहा है, हमारे अंदर गुस्सा पैदा होगा। ये एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहता हूं, इससे सारे संगठन हिंदुस्तान के कानून के अंदर रह के हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम आवाज़ बुलंद करेंगे, यही कर सकते हैं। सर ये जो धीरन का मसला आपने बताया, यहाँ के एक्शन का नंबर है आपके पास? नहीं, मेरे पास एक्शन का नंबर नहीं होगा, DC साहिबा का नंबर है, DC साहब से मिले भी हैं। मैंने कहा 3-4 DC बदल गए, शाहिद साहब ने कोशिश की थी, उसके बाद पीयू सिंगला साहब आए, रमेश जी आए, एक वो पोले भी आया, बहुत सारे DCs आए। हाँ, प्लान में रखा है, प्लान में पहले 18-19 में रखा है, 20-21 में रखा है, 21-22 में रखा है। उस गांव के लिए प्लान पूरा नहीं हुआ, वहाँ के DDC मेंबर को भी सोचना चाहिए। बिल्कुल। अब DDC मेंबर बना है, वो किस पार्टी से, उससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो सारे लोगों का है। सब लोगों का, बिल्कुल। बस यही मेरी डिमांड है। तो हम कोशिश करेंगे कि जो धीरन जो है विलेज तहसील रामनगर है, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर है, DC उधमपुर से हम कोशिश करेंगे बात करने की और जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या कारण है कि ये 5 या 6 पोल कोई बड़ी बात नहीं है, क्यों नहीं वहाँ पे मिल रहे हैं। 6 पोल लगे थे सर, 5 लगे 6 पोल लगे। आप इनसे मिले हो? मैं DC से पहले DC से मिले, पहले 3-4 DC से मिले आप। The person you're calling is not answering. Please try later. फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, हो सकता है कि मीटिंग में हो, और कोशिश यही है, उम्मीद यही है कि उन तक ये वीडियो पहुँचे और उनकी नॉलेज में ये सब चीज़ें आ जाएं और जो इनकी मुश्किलात हैं उसको जल्द से जल्द हल किया जा सके। और फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।